आवाज आ रही है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज बता दें कि यस सर, हम तो सुन पा रहे हैं। आइएगा, आप सभी का स्वागत है। और सभी स्टूडेंट फटाफट से जुड़ जाएं। ठीक है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन द क्लास। आइए शुरू करें। आ जाइए। टू लिव ए क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लूज अवर फीवर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ जीना चाहते हैं तो आप लोगों को आपके आपके अंदर से ये बात निकाल देनी होगी कि आप कभी गलत हो सकते हो। क्योंकि जब आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हो जहां पर आपको पता है कि रिस्क तो है, बट ये लाइफ बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है, तो आप वो चीज करना छोड़ दो। वो चीज करना छोड़ दो जो आप लोगों को डर लाती है आपके अंदर कि आपसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई, आप कुछ अलग कर रहे हो, और कुछ अलग करने के लिए आपको क्या लगता है कितने लोग पढ़ाई करते होंगे इस दुनिया में? कितने लोग युवा हैं, कितने लोग, और उसमें से कितने परसेंट बहुत कम पढ़ाई करते हैं, यहां तक भी पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो चीजें यही है कि आप लोगों को अच्छा करना है, बेटर करना है, चीजों को बेटर बनाना है। ठीक है, और डरना नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को कर रहे हो तो हमेशा सीखने को ही मिलेगा, भूलने को नहीं मिलेगा। ओके, आइए स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट करें। अच्छा ये बताइए, हमने क्वेश्चंस कहां तक कर लिए थे और लास्ट कंसेप्ट कौन सा कवर किया था? हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस ही होंगे अब, क्योंकि कंसेप्ट सारे हो चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का केवल इंस्टॉलमेंट बाकी है, वो हम करेंगे अभी, है ना। चलिए। अच्छा कोई बात नहीं सर, सीटीएम में 9 बजे का टाइम दिखा रहा है। वेट वेट वेट, मैं ठीक करवा लेता हूँ। अरे यार, ये क्या चक्कर है? रुको। अभी मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि क्या नाम है, क्या अपना ये सैटरडे संडे भी क्लास लगा दी है मैंने। हाँ, सैटरडे संडे भी क्लास लगा दी है, जिससे कि आपको ये 2 क्लास का आपको लगता है कि नुकसान हुआ है तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मैंने बोल दिया है सैटरडे संडे क्लास होगी। ठीक है। और बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत लो। साथ के साथ में एक काम और मैंने कर दिया है कि कल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे नए बैच वाले। अच्छा, अभी मेरे को दो चार बातें करनी है आपसे। दो चार बातें ये करनी है कि जो आप अभी डेमो क्लास लगातार चल रही हैं आपकी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें? डेमो क्लास में सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना? अच्छा समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो, 19-20 हो सकता है। 19-20 का सेंस मतलब ये है कि आप लोग कभी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना देखो। क्योंकि क्या ही होता है, कई बार जब आप किसी टीचर को नहीं जानते हो तो आप ये सोचते हो हल्का ही होगा, बट हम भी कभी गलत हो सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, मेरा ही कभी कभार नहीं समझ में आ सकता। ठीक है, चलिए, है ना। तो कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे पहले ये बता दो। अम, ठीक है।
बढ़िया है सब। ओके, हाँ बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी, हाँ अब पॉलिटी पॉलिटी है ना। डेमो क्लास आपको इसी में चली जाएगी, ठीक है ना। हाँ कल रीजनिंग का नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, आज हो जाएगा, बात कर लेंगे हम टीचर से, ठीक है। अच्छा साइंस बढ़िया पढ़ाया। हम्म, ठीक है। तो कल से मतलब कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, आप जुड़ जाना, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आगे। अभी स्टार्ट करें अपना अपना क्लास। कौन से क्वेश्चन पर थे सर? हाँ वो 5 जुलाई से नया स्टार्ट होगा। ये डेमो का तो बस हो जाएगा काम, है ना, यहीं पे फ्रेश स्टार्ट करेंगे नया, बिल्कुल। आइए, 5 जुलाई से ये बैच आ रहा है। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर आप 5 जुलाई तक जब आप लेंगे एडमिशन तो 1299 में आपको मिलेगा, ठीक है। और डेमो क्लासेस आपकी 26 जून से स्टार्ट हो रही है, हो चुकी थी मतलब, अभी आज लास्ट है 30 तारीख तक। और 5 जुलाई आपका क्या है कि कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ और सबके लिए परफेक्ट है, देखो हर चीज पढ़ने वाला होना चाहिए बच्चा। दूसरी चीज, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था कवर? हम्म, नोट्स 5 तारीख के बाद मिलेंगे आपको। बुक का प्राइस अभी मैं जस्ट क्लास खत्म करता हूँ ना, उसके बाद कर देता हूँ, है ना कम, ठीक है। 25th क्वेश्चन तक थे, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? अमाउंट इक्वल वाला कॉन्सेप्ट। अरे वो तो उससे पहले था राजन, अमाउंट इक्वल वाला, उसके बाद तो बहुत कुछ करा दिया भाई। कंपैरिजन कंपैरिजन सब हो गया था नहीं। हाँ कंपैरिजन हो गया था, एन वाला हो गया था, टीआर वाला सेम हो गया था। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 से है ना, ये 25 से आएंगे ना। 4480, 2 वर्ष और 3 महीने में साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये कर लिया था हमने, ये कर लिया था। अब आ जाते हैं यहां से। आइए अब आराम आराम से चीजें समझनी है, घबराना नहीं है। चीजें अब यहां से सीखने को मिलेंगी आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपका समय शुरू कर रहा हूं, आप ट्राई करो जितना भी आपने पढ़ा है ना, अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया है तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। अनिल ने 12,000 रुपए का ऋण लिया, कितने परसेंट की रेट पर लिया, 3 वर्ष और 7 महीने के लिए लिया, तो उसे कुल राशि कितनी लौटानी पड़ेगी? आप मुझे बताओ कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट बराबर। तो आपने उधार कितना लिया था? 12,000 रुपए। और 12,000 रुपए पर 12.5 यानी कि 1/8 हो गया। और समय कितना है? 3 वर्ष 7 महीने को ढंग से लिखना जरूरी है। 3 वर्ष और 7 महीने को 7/12, 12 तिया 36 और 7, 36 और 7 43, 43/12। तो कहानी बहुत सिंपल रहने वाली है। आइए, 12 से आपने इसको काट दिया 12 बार, 8 से आप काट सकते हो, तो वैसे तो मैं 8 से काट देता हूं, लेकिन 12,000 प्लस 43,000/8। अब आप इसको देखेंगे सॉल्व करके, तो 12,000 प्लस 8 पंजे 40, 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24, 8 पंजे 40 बचे 3, 8 तिया 24 बचे 6, 8 टू 7 56 और 8 पंजे 40, इनको जोड़ दीजिए, 17,375 आंसर आ जाएगा। अब सी ऑप्शन, किसी को कोई भी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न करने पड़ेंगे पेपर में, घुमा फिरा के ऐसे ही प्रश्न पेपर में कई बार आते हैं। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए आप ट्राई करो, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िए, गलत करोगे गलत सही है, अगर आप कोशिश करते हो तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न को पढ़कर ही प्रश्न होते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा जो आपको नोट्स में लिखाया गया है, थ्योरी में पढ़ाया गया है। करिए।
नवीन ने सहकारी बैंक से 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पर 10% साधारण ब्याज पर 80,000 रुपए का ऋण लिया 3 वर्ष के लिए। उसने 3 साल बाद 1 लाख रुपए का भुगतान किया और ऋण चुका दिया। दोनों स्थितियों में दरों का अंतर क्या होगा? देखो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि 3 साल के लिए 10% की साधारण ब्याज पर 80,000 रुपए का उधार लिया है, 3 साल बाद इतने रुपए चुका दिए हैं, भुगतान किया और ऋण चुका दिया। दोनों स्थितियों में दरों का अंतर क्या है? कौन सी दोनों स्थितियां भाई? देखते हैं कहना क्या चाह रहा है भाई ये। उधार ले लिया, ऋण, तो 80,000 रुपए का है ना। तीस परसेंट 24,000 रुपया। अगर हम अब इनको जोड़ रहे हो तो 1,04,000 रुपये बन रहे हैं। एक लाख चार हजार है ना, और 3 साल बाद 1 लाख रुपए का भुगतान किया है और ऋण चुका दिया है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 4,000 का है ना। वही तो गड़बड़ है। बराबर 24,000 तो ब्याज हो गया। चलो उस बात ब्याज का क्या अचार डालेंगे क्या? सर अचार मत डालो, कुछ और डाल लो। मेरे हिसाब से तो थोड़ी लैंग्वेज वैंग्वेज तो ओके है, मुझे तो ठीक है। बस सिंपल सी बात यह है कि नई रेट निकालनी है ना। एक रेट तो ऑलरेडी गिवन है आपको, ये रेट तो दी हुई है ना, ये रेट तो ऑलरेडी दी हुई है। अब एक नई रेट निकालने को बोल रहा है, मतलब बैंक ने क्या किया है? वैसे तो बैंक ज्यादा पैसे बन रहे थे, लेकिन दिए नवीन ने कितने? इतने रुपए दिए हैं, तो नवीन ने रेट को एडजस्ट कर लिया, तो नई दर निकालनी है। अब नई दर कैसे निकालोगे कि भैया 80,000 रुपए उधार लिए थे, 1 लाख रुपए देने पड़े, तो मैं ये कह सकता हूं 20,000 रुपए का मेरे पास क्या आया? ब्याज आया। किस पर आया? 80,000 रुपए पर आया। हाँ ये है कहानी। और दर आपको निकालनी है नई वाली, और समय वही 3 साल में आया बटे 100। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 4 बार, और आर बराबर निकल कर आ गया कितना? 25/3। तो एक नई दर जो आ गई है ना, वो ये आ चुकी है। ये क्वेश्चन बढ़िया है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर सीख लो। ये बिल्कुल नया फ्रेश क्वेश्चन है, जो कि आपने आज तक नहीं किया होगा इस तरह का, लेकिन ये आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए लाया गया है आपके सामने। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आ जाएगा वो 5/3% आ जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, प्लीज नोट कर लें और आराम से प्रश्न को बनाएं। हाँ, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, जो आपने 20,000 दिया है, वो एज ए ब्याज ले रहा है नवीन कि भाई मैंने तो 20,000 रुपए ब्याज दिया है। तो भैया तूने 20,000 रुपए ब्याज दिया है, तो उस हिसाब से दर कितनी है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्चुअल जो ब्याज बन रहा था वो 24,000 बन रहा था, और रेट 10% थी उस पर, तो नवीन ने एडजस्टमेंट करके बात करके रेट को कम करवा लिया। ये लॉजिक ये है इसका। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आ रहे हैं समझ में बात? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनकी कोई थ्योरी नहीं होती है, आप ये सोच लीजिए, इनकी कोई थ्योरी होती नहीं है। आप ये प्रश्न को पढ़ेंगे, टाइप सीखेंगे और करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे बाद में। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये अभी अगला क्वेश्चन भी तसल्ली से पढ़ना है हम लोगों को, है ना। जल्दबाजी की कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहीं से बहुत कुछ सीखने वाले हो। कितने ही क्वेश्चन करा दूंगा मैं तुम्हें, और जो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आप दुनिया का कोई एग्जाम में बैठ जाना।
एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए उधार लेता है, वह इसे 2 साल के लिए 7% की दर से अन्य व्यक्ति को दे देता है। आप बात समझ गए ना, यानी कि उस भाई साहब ने खुद ने तो 10% ब्याज दिया है और जिसको उधार दिया है उससे उसने 14% ब्याज लिया है। तो बोला जा रहा है 8,000 रुपए उधार लिया, तो आप उस पूरे लेन देन पर उसने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, किसी से 4%, और किस पर 8,000 पर, तो 8,000 पर 4% ले लिया, यानी कि 320 रुपए उसने उस पूरे बिजनेस से कमाए हैं। बट आपसे ये पूछा गया है कि लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए 320। अब मैं एज ए टीचर आपको क्या समझाना चाहता हूं कि लाभ 320 है, लेकिन यहां ये जो लाभ है ये 2 साल में है, 2 साल में। आपसे पूछे भैया 1 साल में लाभ कितना है, यह भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष कितना लाभ हुआ, आप बोलोगे 160 रुपया। तो यह बात ध्यान रखना कि इससे आधा हो जाता है, क्योंकि 2 साल की बात की गई है ना, ऐसा है। हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम में आया हुआ भी कराओ। मेरे भाई कौन है ये बुद्धिशाली आदमी, ये सब एग्जाम में आएंगे, एच नाम से तो आया है तू, सब एग्जाम में आएंगे, ये कैसी बातें करता है यार भाई, हैं कैसी बातें करता है, क्लास में आया है फिर तेरे को बताना पड़ रहा है कि भाई तू पढ़ रहा है ऐसा कि मजा आ जाएगा। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, और ये सारे एग्जाम में आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि भाई मान लो एग्जाम में यहां 10,000 लिखा हुआ होगा तो हम यहां 8,000 लिख के ले आए, जिससे कि डेटा चेंज हो जाए, रिपीट ना लगे। ठीक है। हाँ, एसएससी जीडी के लिए आपकी कौन सी बुक लूं? बुक बेनेश ऑफ अर्थमेटिक आ रही है, एसएससी जीडी के लिए अलग से बुक निकलेगी जब आएगा। ठीक है, अभी यूपी पुलिस के लिए बुक बन रही है, और रेलवे के लिए जो ये बुक है इसका ऑफर आज चालू करेंगे हम। ठीक है, हाँ, इसका आज ऑफर चालू कर देंगे क्लास के बाद ही। ठीक है, आज आप ले सकते हो, है ना। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कह रहा था कि ये क्या कहते हैं अपना, ये अपना चल ही रहा है, कल से बैच भी, मतलब कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, और पेनेश ऑफ अर्थमेटिक भी आ जाएगी, उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे। एमपी पुलिस के लिए 4 बजे आज वो स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। बहुत सारी पढ़ाई चल रही है, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए और टीचर पढ़ाने वाला चाहिए। अगला प्रश्न करिए, चलिए। पिछले प्रश्न में पूनम नाम की एक लड़की पूछ रही है सर 4 कहां से आया? पूनम 14 और 10 का अंतर मुझे अब कभी कभी आश्चर्य हो जाता है यार, पता नहीं क्यों। तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सर एसएससी प्रैक्टिस के लिए आपकी जो न्यू प्रैक्टिस बैच आ रही है, हाँ उससे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा नया बैच आ रहा है 5 तारीख से, उसमें हम कवर करेंगे फटाफट से, कोर्स जल्दी खिंचेगा उसमें, पहले ही बता दिया है मैंने। क्योंकि जल्दी खींचने का मतलब ये नहीं कि वहां थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पढ़ाई जाएगी लेकिन तरीके से, है ना। यहां पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसी हिसाब से आपसे वादा किया गया है, कमिटमेंट किया गया है ना। आपको देखना है 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए उधार लेता है, वह इसे 2 साल के लिए इतने % की दर से अन्य व्यक्ति को देता है। सेम कॉन्सेप्ट है, बट देखिए यहां आपका दिख रहा है कितना 20%, लेकिन ये परसेंटेज में गुरुजी, बिल्कुल ठीक कहा। और यहां आपका कितना दिख रहा है, ये 1/7 होता है, और आप इसको 2 से गुणा करोगे 2/7, तो मैं इसको भी आपका क्या कर दूंगा 1/5 कर दूंगा। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये हो गया सर, इसमें से ये घटा दो 1/5, तो अंतर आ रहा है कितना, 10 में से 7 गए तो 3/35। अब ये जो डिफरेंस है ये किसका डिफरेंस है, 8400 का, और यही उसका प्रॉफिट है। और कुल पूछा गया है पूरे लेन देन पर, तो 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84, 420 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, 360 बोला जाता अगर आपसे 1 साल का पूछा होता, राइट। अंगद 360 मत दो बार बार, है ना। 720 आएगा, रीजन मैंने बता दिया क्योंकि टोटल पूछा गया है। अगर 1 साल का पूछा जाता तो केवल और केवल आपका 360 आता, यहां 2 साल की बात की गई है इसलिए 720 आया। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, करोगे, मैं यही सिखा दूंगा। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप चीजें, हाँ
चलिए। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर क्या आपका न्यू बैच लेना जरूरी है, दिमाग घूम जाएगा 2 बैच में। नहीं नहीं, अरे सुधांशु मेरी बात सुनो, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपका कोई एग्जाम पास आ रहा है, बात को समझो, ये रहेगा फाउंडेशन बैच, जहां आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा कि हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, पूरी थ्योरी कराई जा रही है। आप देख भी रहे होंगे कि यहां हम बहुत पेशेंसफुली चलते हैं। बट अभी मान लो आने वाले 4 महीने में आपका एग्जाम है, आने वाले 3 महीने में आपका एग्जाम है, आने वाले 2 महीने में आपका एग्जाम है, या आने वाले 6 महीने में आपका एग्जाम है, तो ये कोर्स आपका टाइम लेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं इसका घास काट दूं इस बैच की, कि यार मुझे यार 2 महीने में खत्म कराना है, फिर नया बैच लेकर आना है। तो क्या इस बैच को फाउंडेशन कह पाऊंगा कभी जिंदगी में? क्या मैं शर्म मतलब मुंह दिखाने लायक रहूंगा? शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा, और आप भी यही बोलेंगे यार सर ने तो बेवकूफ बना दिया, फाउंडेशन बोलते हो और मैं कहीं पढ़ा रहा हूं। अब सोचो कि मैं कहीं पढ़ा रहा हूं तो इतना बढ़िया कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं सिंपल सी बात यह है कि मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं कि मुझे बेस्ट पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अब आते हैं अपन आगे। अब सर वो वाला बैच क्यों? फिर वो वाला बैच इसलिए है कि 4 महीने में 3 महीने में कह के सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, और तरीके से करेंगे वहां पर। अब यहां तो वैसे भी 1.5 घंटे की क्लास है, तब है हालत, तो सारी सब्जेक्ट भी है वहां, आप चाहो तो यही ले सकते हो, वो मत लो, चाहे वहां पर मैथ मत लेना चाहे, लेकिन वहां पर अलग चीजें मिलेंगी, सेम नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखना। गुड्डू कह रहा है सर बात मत कीजिए। गुड्डू जवाब तो देना पड़ेगा ना कमेंट का, अब तुम्हारे कमेंट का जवाब देना पड़ रहा है, आइए, तो इसलिए आप कमेंट ना कीजिए। 2 वर्ष के लिए 4% की साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपए उधार लेता है, वह इसे 2 वर्ष की दर से इतने % की दर पर अन्य व्यक्ति को देता है। आप खुद समझिए कि कितनी जल्दी आप कर सकते हो भैया। बहुत प्यारे प्यारे मेथड्स होते हैं। यहां आया 8%। अब यहां आप जानते हैं कि ये होता है 1/16, तो यहां 2 से गुणा करेंगे तो 2/16, यानी कि ये हो गया 1/8। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। बट समस्या वही की वही है। कैसे है सर? कि यहां अगर आप इसको 1/8 ले रहे हो तो ये होता कितना है भाई? 12.5 हो गया ये तो। परसेंटेज में निकाल लिया मैंने, क्यों? क्योंकि परसेंटेज में निकालने से डिफरेंस जल्दी से निकल रहा है यहां पर। वहां तो चलो बेकार परसेंटेज है, लेकिन यहां थोड़ी सी ठीक ठाक है, चलो यार घटा सकते हैं। 4.5% का लाभ हो रहा है और वही लाभ आपको निकालना है। तो 9,000 रुपए उधार लिए, उसका 4.5% कितना होता है नहीं पता, तो 4.5% आप निकालिए, 9 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा भैया 405। 405 रुपए का लाभ हो रहा है पूरे लेन देन में। अच्छा माफी चाहता हूं, यहां 2 साल की बात की गई है, 2 साल की बात की गई है। 9×45, 4, 9×4=36, 9×45, यहां बटे 2 करना पड़ेगा। क्या बात है, अभी बोलो बटे 2 क्यों किया? अभी बोल दो बटे 2 क्यों किया? अभी आप बोल दो बटे 2 क्यों किया? सर प्रैक्टिस किस बुक से करूं? अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास है। अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेनिश ऑफ अर्थमेटिक अभी लॉन्च हो रही है, 10 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, 10 दिन छोड़ो, बुक तो आ गई है मेरे पास। सर 2 ईयर का ही तो आया है सर। तो भैया हमें तो प्रति वर्ष निकालना है, क्वेश्चन तो पढ़ो, यही तो बात है। बस आपके आंखों का धोखा हुआ और आपने प्रश्न गलती कर दी, और बाहर आके आप लोगों से चाहे कितना ही लड़ लो, लेकिन सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये लास्ट वाली लाइन में प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, अचार डालने के लिए लिखा हुआ है, या पिछले वाले प्रश्नों में आपको जो समझा रहे हैं वो अचार डालने के लिए समझा रहे हैं? आपको हर चीज समझाई जाएगी, आप कितना अटेंटिव रहते हैं बटे बात वही है। हाँ यही तो बात है, बस यही एक बच्चे की निशानी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आराम से करना, ठीक है। गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन करना, क्वेश्चन को पढ़ो पहले ढंग से। क्योंकि अनूप अभी लॉन्च नहीं हुई है ना।
हाँ, दोनों लैंग्वेज में होती है बुक मेरी, हमेशा हर कोई बुक मेरी। यूपी पुलिस भी मेरी दोनों लैंग्वेज में आ रही है। यूपी पुलिस की मेरी बुक चालू हो चुकी है बनना, मतलब उस पर काम मैंने शुरू कर दिया। 2 सेट तो मैंने बना दिए हैं। 25 सेट की हम बुक निकालेंगे, जिसमें 5 प्रीवियस ईयर होंगे, और यूपी पुलिस में बढ़िया पेपर बनेंगे, है ना। ठीक है। एमपी पुलिस वाली की भी निकालता, लेकिन टाइम नहीं है उतना। एक व्यक्ति ने 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपए उधार ले लिए। 3 साल के अंत में उसने 10,500 रुपए और एक मोबाइल का भुगतान करके इस खाते को क्लियर कर दिया। मोबाइल की कीमत क्या है ये बता दो सर। भाई मेरी बात सुनो भाई, 7500 रुपए उधार लिए हैं और 7500 रुपए का 20% की दर से 3 साल का ब्याज, तो ये हो गया सर 15×45, तो 7500 प्लस 4500। अब पैसा कितना हो गया? बोले गुरुजी पैसा ही पैसा है, 5 और 5 10, 12,000, 12,000। अब आपको 10,500 रुपए तो आपने दे दिया और मोबाइल भी दे दिया, तो आपका मोबाइल कितने का पड़ा? तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा जो आपने मोबाइल के तौर पर पे किए हैं, मोबाइल इतने का था, 1500 का ब्याज जोड़ दिया। अब बताओ 1000 का बता रहा है हिमांशु मोबाइल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? प्लीज बता दें, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला करिए, आराम से करना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो यार, कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है। एक व्यक्ति ने 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपए उधार लिए। 5 साल के अंत में उसने इतने रुपए और एक बैग का भुगतान किया और इस खाते को क्लियर कर दिया। बैग कितने का था? मैंने कहा ना कि आराम से पढ़ो मेरे साथ। आप जब पिछला क्वेश्चन कर लोगे तो अगला क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया ना। तो 15% की दर है तो उसको 3/20 बोलते हैं, और साथ के साथ 5 साल का ब्याज बताओ। तो अभी हम हिसाब किताब देखते हैं अपना। यहां से निकल कर आ रहा है सर 5 चौके 20 और 12 चौके 48 और 3600, तो 4800 प्लस 3600, 8400। 8400 बैग की कीमत कितनी है? तो हम यहां कह सकते हैं 8150 रुपए आपके घटा देने हैं आपको। अब 250 रुपए जो आपका है ना वो बैग है, 250 रुपए का बैग है मात्र। डी, बस जो एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहे हो आप बैग के तौर पर दे रहे हो। होता है ना कि भाई मान लो कहीं उधार चुकाने जा रहे हो, कभी कुछ पैसा कम पड़ जाता है, तो वो क्या कहता है भाई चीज रख जा, तो आप कहते हो चलो यार ये ठीक है ये चीज रख देता हूं। तो वही वाली बात है सर पहले। हाँ सर, आप अमाउंट क्यों निकाल रहे हो? डियर, जब आप पैसे चुकाने जाओगे तो आप अमाउंट ही तो चुकाने जाओगे। बताओ, समझ में नहीं आ रहा क्या? बात समझो। जब आप पैसे चुकाने जा रहे हो कहीं पर, आपने इतना उधार ले लिया, मान लो 4800 रुपए उधार ले लिए। अब जब मान लो आप पैसे देने जा रहे हो, तो आप ये थोड़ी है कि ब्याज ब्याज देकर आ जाओगे। वो पागल थोड़ी है वो अगला बंदा। वो कहेगा भैया ऐसा कर, अमाउंट दे। तो अमाउंट क्या होता है? 4800 रुपए पर 4800 रुपए पर लगने वाला ब्याज। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? खुद ही नहीं समझ रहे हो कि भाई मैं सिंपल सी बात है अमाउंट निकलवा रहा हूं। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर जो आपका पैसा जुड़ रहा है वो ये जुड़ गया, ये 3600 रुपए ब्याज आया, मैंने ये जोड़ दिया यहां पर।
अब इतने रुपए हो रहा है 8400, लेकिन आप तो दे इतना रुपया रहे हो और एक बैग दे रहे हो, तो इतना रुपए घटाओगे तो बचा हुआ हिस्सा वो बैग का ही होगा। आप बुद्धि लगाओ ना, बुद्धि नहीं लगाओगे तो मैं क्या समझाऊं, किसी को नहीं समझ में आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अब आराम से करिए। एक साहूकार ने एक व्यक्ति को 10% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए 3 साल के लिए उधार दे दिए। यह व्यक्ति साहूकार को 3 वर्ष के बाद भुगतान नहीं कर सका। ठीक है, साहूकार चौथे वर्ष की समाप्ति पर उससे उधार वसूलने उसके घर गया। ठीक है, तब उसने साहूकार को 20,000 रुपए और एक फ्रिज दे दिया। अब फ्रिज व टीवी देकर भुगतान कर दिया। यदि फ्रिज और टीवी की वर्तमान कीमत इतने इतने अनुपात में है तो फ्रिज की कीमत बताइए। दस परसेंट प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 50,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दे दिए और 3 साल बाद भुगतान नहीं कर सका। साहूकार चौथे वर्ष की समाप्ति पर उधार वसूलने उसके घर गया। भाई पैसा निकालो चलो। बोले साहब यही वाली बात है, ये तो क्वेश्चन देखो ऐसा है बिल्कुल, आपने तो ये स्थिति आसपास देखी भी होगी कि कुछ लोग उधार दे देते हैं, उधार चुका नहीं पाते। अब साहूकार भी चुप बैठा रहता है, फिर उसको उसको लगा कि भाई 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 3 साल का उधार लिया था, नहीं दे पाया। चौथे साल के एंड में गया साहूकार भी 1 साल का एक्स्ट्रा ब्याज लेने, क्योंकि उसका तो पैसा लग चुका है। पैसा निकलवाने की टेक्निक उनको आती है, धमकाकर डराकर, यही काम तो चलता आ रहा है। 50,000 रुपए प्लस ये हो गया 20,000 रुपया का ब्याज, तो कुल मिलाकर भैया आप 70,000 रुपए बन गए। अब बेचारा आदमी 70,000 रुपए कहां से चुकाए? जो अगर मान लो 50,000 ही होते तो वो देकर आता पैसे, लेकिन उसके पास है ही नहीं। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो उसके घर पहुंचा तो उसने चुपचाप 20,000 रुपए निकाल दिए। अब बचे हुए कितना? 50,000। अब 50,000 की जगह उसने कहा भाई 50,000 कौन देगा? भाई कौन देगा मुझे नहीं पता, कहां से दूं। 3 साल के वर्ष में भुगतान नहीं कर सका। तो बस प्रश्न इतना सा है कि यहां पर जो 20,000 चुकाए हैं, ये ब्याज जो है ये 4 साल का लगेगा या 3 साल का लगेगा? अब भाई साहूकार नेगोशिएशन पे आ सकता है, तो हो सकता है कि आप 3 साल का ही ब्याज बोल दे वो, कि भाई अगर तू चौथे साल के अंत में तो मैं तेरे पास आया हूं, तू मेरे को चल 3 साल का ही ब्याज दे दे। मैं एक बार चेक कर रहा हूं क्योंकि 50,000 12 से जा नहीं रहा है, थोड़ा इसलिए ऑकवर्ड लग रहा है। हालांकि वैसे तो 4 साल का लेगा मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 4 साल का ही लेगा वो, कि छोड़ेगा क्यों? साहूकार है उसका नाम, और साहूकार पैसा नहीं छोड़ते हैं भाई। हाँ 4 साल का ही लेगा मेरे हिसाब से तो। हाँ सही है, 4 साल का लेना चाहिए। 70,000 रुपये हो गए। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, नहीं 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 ठीक है, आइए बात समझते हैं थोड़ी सी, मिसप्रिंट कुछ नहीं है।
बस थोड़ा सा डेटा फर्क है, डेटा में गड़बड़ है। देखो, देन ही गिव 20,000 टू मनी लेंडर एंड पे ऑफ हिज डेप्ट गिविंग रेफ्रिजरेटर एंड टीवी इफ द रेशियो ऑफ प्राइस एंड रेफ्रिजरेटर एंड टीवी। यहाँ पर उसने मनी लेंडर को पता है कितने रुपए दिए थे? मनी लेंडर को यहाँ 40,000 रुपए कर लो, ठीक है। हाँ, ये बस मैंने क्या टाइपिस्ट से चेंज करने को बोला था और भाई साहब ने किया ही नहीं था। 40,000 रुपए दिए थे उसने मनी लेंडर को कि भाई साहब मेरे पास तो 40,000 की व्यवस्था है, आप देख लो अपने हिसाब से। तो अगर वो 40,000 देगा तो अब यहाँ कितना बचेगा? 30,000। ये उसने कैश दे दिया। अब मनी लेंडर बोला मेरे को 30,000 चाहिए, मैं बार बार नहीं आऊंगा। तो बोले यार देखो टीवी फ्रिज वो उठा रहा है 7:5 के अनुपात में, तो 12 रेशो बराबर अगर आपका 30,000 है, 1 रेशो बराबर आपका कितना है? 2500। तो फ्रिज कितने की हो गई? टीवी फ्रिज फ्रिज हो गई 2500 इंटू 7, 25 सत्ते 175, 17,500 की। स्टार बना लो। और मैं डायरी में भी नोट कर लेता हूं कि भैया क्वेश्चन नंबर 33 में 40,000 सही करवाना है। लास्ट में जब फाइल आएगी ना वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 40,000 इन प्लेस ऑफ 20। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज बता दें। मजा आया? अच्छा लग रहा है ना? फील आ रहा है ना? सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे फील आता रहेगा। अगला करिए। अच्छा, यदि प्रश्न 33 में साहूकार उस व्यक्ति से केवल 3 साल का ब्याज वसूलता और उसने टीवी नहीं लिया तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है? अरे वाह। तो 34वां क्वेश्चन क्या है? 33वें क्वेश्चन से रिलेटेबल है कि वो साहूकार केवल 3 साल का ब्याज वसूलता। आ गया ना कॉन्सेप्ट? यहां अगर 3 साल का लेता तो 50,000 और 3 साल का हो जाता 15,000, तो ये होगा 65,000। और उसमें से 40,000 चुका देता, तो 40,000 ये क्वेश्चन में तो है ना, तो 25,000 रुपए उसको टीवी रेफ्रिजरेटर के पड़ते। जो आपका फ्रिज है वो रेफ्रिजरेटर जो है वो इसका पड़ता। सर 12 से 50,000 जा रहा है, ठीक आंसर। कोई बात नहीं भैया, मैंने बता दिया ना 40,000 तो उससे कर लो। टेंशन काहे लेते हो भाई? मजा आ गया क्या? प्लीज बताइए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से 12% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतने रुपए बढ़ जाती है। तो भैया क्या बोला गया है? जो 3% बढ़ रही है वो 3600 के बराबर है। 100% की जो वैल्यू है वो 1,20,000 के बराबर है। बस खत्म काम। सर यहाँ पर कुछ ऐसा क्यों नहीं आया टाइम वाइम का? टाइम का कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ टाइम क्यों नहीं है? बताओ टाइम क्यों नहीं है? सर एमपी पुलिस का मैथ, भूपेंद्र भाई मैंने 3 बार बताया। देखो, दूसरी पहली बात तो ये है कि आज से 4 बजे क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर पर प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं आपके। पहली बात। दूसरी बात, जो अपना 1 तारीख से जो 5 तारीख से जो कोर्स चालू होगा वो पुलिस एग्जाम्स के लिए होगा, बट आपका पेपर अगस्त में ही है। तो मैं झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि आप उस बैच को पढ़कर कंप्लीट सिलेबस कर लोगे टाइम से। नहीं हो पाएगा, 1.5 महीने में थोड़ी खत्म कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको वही प्रैक्टिस करने से ही काम चलेगा, है ना? हाँ, जो टॉपिक आएंगे वो सारे कवर करवा देंगे प्रैक्टिस में वैसे हम। हाँ, अब बताइए टाइम कहाँ है सर? ईयरली है, वार्षिक बोला गया है, यानी कि 1 साल की बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेंस लगाया आप लोगों ने। अगला प्रश्न, अगले बच्चों से सेंस की उम्मीद करता हूं कि भाई 10 से 15 हो जाए तब क्या होगा? सर 27 जून की पीडीएफ भी नहीं आई है, मैं वो डलवा देता हूं। वो देखो पीडीएफ वीडीएफ क्या है, डालने वाला ऑपरेटर भूल जाता होगा, मैं नहीं डालता हूं, है ना? तो वो चीजें सब मैनेजेबल है, हो जाती हैं वो, है ना? अब आज आ जाएगी, चिंता ना करो।
साधारण ब्याज की दर है भैया 10 से 15 हो जाने से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5% की बढ़ोतरी हो गई, और ये 5% किसके बराबर है, 37,500 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 6 की 30, 5 7 35, 55 25, 7500, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 जीरो और लगा दिए, 7,50,000। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, करके बताइए। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज दर 10% से इतनी रह जाने से आय में इतनी कमी आ गई। अब समझ जाओ, एक साल में 10% से इतनी रह गई, यानी कि फर्क कितना आ रहा है, 3/4, यानी कि एक सही 3/4, यानी कि ये कितना आ रहा है, 7/4, यानी कि ये किसके बराबर है, 745.5 के। 7 से काटा, 7 एकम 7, और 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 4 से गुणा किया, 5 चौके 20, 6 चौके 24, और 2 26, 2 4 2 6 0 0 जो भी है, जीरो वीरो मत दो सोचा करो ज्यादा, तो सोचोगे तो फिर बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। अगला करिए, 9500 रुपीज 10 महीने के लिए 8 पैसे प्रति रुपया। मैंने ये समझाया था आपको, नोट्स में भी लिखाया हुआ है। 8 पैसे प्रति रुपया का मतलब यही होता है कि 8 100 के रेस्पेक्ट में, 8 पैसे 100 के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी चीज 100 के रेस्पेक्ट में होती है तो एक तरीके से परसेंटेज ही चल रहा है ये, ठीक है। और लिखी ऐसे जाती है रेट, जिससे जो नया बच्चा होता है वो ऐसे थर थर कांप जाता है और बिल्कुल सरेंडर हो जाता है पेपर में, रोने तक लग जाता है वो, हाँ, कि यार ये क्या आ गया पेपर में, यार ये तो पैसे पैसे थे यहाँ पर, जबकि ये रेट होती है, क्योंकि दिखाने का तरीका अलग है, क्योंकि अब दिखेगा तभी तो चीजें मिलती है ना भाई सब। महीने को साल में बदला, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अरे कट क्यों नहीं रहा भाई हमारा, सर नेक्स्ट बैच का क्या, नेक्स्ट बैच का क्या, आंसर नहीं आ रहा भाई मेरा, तो तुम्हारे आ गया क्या, ओ वाओ, बहुत अच्छे। यहां पर है ना, प्रति माह है ये, 8% पैसे प्रति माह की दर से, ओहो वाह, एक बार ताली बजा दो क्वेश्चन के लिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन में और ज्यादा ट्विस्ट था, बोले सर क्या था, कि प्रति माह है तो 9500 रुपए 8% की दर है हर महीने की, ठीक है। अगर 12 महीने की लेना चाहते हो तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 महीने का बात करना चाहते हो तो 12 का भाग देना पड़ेगा, तो 12 से 12 कट जाएगा। अच्छा गुरुजी, ये क्या हो रहा है, तो ये जो आ रहा है 7600 आ रहा है। मजा आ गया क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में दाद देनी पड़ेगी। प्रति महीना बोला गया है, तो आपको मैं समझा रहा हूं कि प्रति महीना बोला गया, कोई बात नहीं, आप साल में निकाल लो तो 12 से गुणा कर दिया रेट को, और आप 10 महीने को साल में बदल दो तो 12 का भाग दे दो, तो 12 से 12 अपने आप कट जाता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपके अंदर कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा, ठीक है भाई। हाँ चलिए आइए अगला करेंगे, देखिए हौले हौले, अब समझ समझ कर करना। अभी देखो ट्विस्ट पे ट्विस्ट दूंगा मैं आपको, कि 6 पैसे प्रति रुपया प्रति तिमाही, ओहो वाह, वाह भाई वाह, यानी कि 3 महीने की दर है ये, 3 महीने की कितनी है, 3 महीने की जो दर है वो 6% है, वाह गुरुजी। 5,000 रुपए की 9 महीने की कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5,000 रुपए का 9 महीने की दर कितनी हो जाएगी, तो 18%, तो 18 पंजे 90, तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका 1 साल का निकालना पड़ेगा 24 और 9/12 करना पड़ेगा, बात बराबर है। सर कल क्लास रहेगी क्या? हाँ भाई कल क्लास रहेगी, मैंने लगवा दी थी ना, पहले ही बोला था तुमसे कि सैटरडे संडे को हम क्लास लगवाएंगे इस बार। टीचर हूं तुम्हारा यार, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। 2 दिन की छुट्टी ले ली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 2 दिन मैनेज नहीं हो सकते, मैनेज हो सकते हैं और मैनेज किए जाएंगे। आप हेडक नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो मुझे इस चीज पे कॉन्फिडेंस है पूरा। आइए सर एसएससी जीडी की मैथ के लिए कौन सी बुक लूं? जब मैं निकालूंगा बुक, अभी है ना, अभी एसएससी जीडी की मैथ की कोई बुक नहीं निकाली है मैंने, अभी निकालूंगा। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे झूठे कमिटमेंट थोड़ी कर दूंगा भाई। अभी नई बुक निकालूंगा एक एसएससी जीडी की, जो अभी लेटेस्ट वाले के हिसाब से आएगी। अगला ये प्रश्न है आपके सामने, लेकिन पेनिश ऑफ अर्थमेटिक में आपको मिल जाएगा, मैंने डाले हुए हैं पेपर। तो शादी कैसा गया? शादी बढ़िया था भाई, जगह बहुत खूबसूरत थी, उदयपुर बहुत अच्छी जगह है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको पता रहेगा उदयपुर कैसी जगह है, पूरी ग्रीनरी थी, पूरी बहुत सारी लेक्स है वहां पर। फिर आते वक्त एक नाथद्वारा पड़ता है, नाथद्वारा का नाम सुना होगा, वहां एक श्रीनाथ जी का टेम्पल है, वहां गए थे हम। बहुत अद्भुत चीज देखी हमने वहां पर कि जैसे ही हम गली में घुसे, वहां बहुत सारे पंडित लोग खड़े थे और वो बोल रहे थे कि आइए आइए दर्शन करवाते हैं आपको 400 रुपए में, सामने भगवान के। मैं स्तब्ध रह गया भाई, मैं चल क्या रहा है भाई ये? 6,000 रुपए की राशि 15 महीने के लिए 10 पैसे प्रति माह, ठीक है। 10 पैसे प्रति माह, प्रति छमाही, माफ कीजिए। तो 6 महीने की दर कितनी है? 10% है। आप समझ गए होंगे अब तुरंत ही। अब बोला गया ऐसा 15 महीने की बात करनी है, तो आप ये कह सकते हो कि 6,000 रुपए पर, अब 6 महीने की, तो 3 महीने की कितनी है? 5%, और 15 महीने की कितनी है? 25%। तो बस डायरेक्टली 25% से गुणा कर दो, मजा आ गया। 1,500 रुपए। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी यही हो रहा है सर, गलत लगता है बहुत यार, मतलब हद कर गई। वहां गया मैं, वहां पे फिर अंदर ले गया बंदा, ठीक है, मैंने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन मैं ठीक है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा जाके देखते हैं। तो वहां पर फिर अंदर एक बोला, एक फिर एक वो बना रखा है एक बॉक्स, उस बॉक्स में घुसते हैं ना, तो मोबाइल वोबाइल तो बाहर रखवा लेते हैं वो लोग, मोबाइल वोबाइल बाहर सारा सब सेट, ठीक है। बोले कि सम्मुख दर्शन के लिए 350 रुपए अलग से पर्ची कटानी पड़ेगी, 1 पर्सन का। भाई क्या चल रहा है? फिर मैं तो भीड़ वाली लाइन में लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कटवा नहीं सकता था, बट अच्छा नहीं लगता ऐसे, प्रॉब्लम आती है इस चीज में कि यार इस ऐसे दर्शन करने का क्या लॉजिक, मतलब। हाँ अगला करिए, भगवान कह के गया है क्या पता नहीं। कभी कभी कुछ कुछ मूवीज मेरे को काफी इम्प्रेसिव कर जाती हैं, हालांकि मैं बहुत मानता हूं भगवान को, लेकिन ये चीजें गलत होती हैं, आस्था के नाम पर लूटना गलत है। लो भाई आंसर आ गया आपका। सर एक धनराशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपए प्रतिदिन है? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपए प्रतिदिन, यानी कि आप ये कहते हैं कि 1 साल का कितना? 365 रुपया, 365 रुपए ब्याज हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 365 रुपए ब्याज हो चुका है 1 साल का। 1 रुपए प्रतिदिन ब्याज है, तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा? तो बस, तो रेट तो 5% है, 5% की दर पर 365 रुपए है 1 साल का ब्याज, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 7,300। मजे आए? बी ऑप्शन 7,300। क्लियर? आ पा रहे हो, कर पा रहे हो? अच्छा होमवर्क आपने किया है, मेरे को ये लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है मेरे को देखकर कि आप बच्चे सच में मेहनती बच्चे हैं मेरे पास, जो वाकई में मैं आपको आपकी जिंदगी बदल दूंगा, मैं लाइफ बदल दूंगा मैं आपकी। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आपकी मैथ सुधर जाएगी, ये गारंटी देता हूं।
ठीक है। और अब तो सारी सब्जेक्ट सुधरने वाली हैं, क्योंकि अंडर द गाइडेंस मेरे चल रहा है सब काम, और उम्मीद करूंगा कि कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से आकर कहें। ये लीजिए, अगला करिए। विशाल कह रहा है सर मैं मैथ की इतनी बुक नहीं ले सकता हर एग्जाम के लिए। भाई देखो, ऐसी बात होती है विशाल कि हर एग्जाम की कोई बुक नहीं होती है, पहली बात तो। मेजरली आपके लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं। बट अब जैसे कि मान लो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मैं जैसे कि अभी यूपी पुलिस का एक आर्टिकल निकाल रहा हूं, तो यूपी पुलिस के आर्टिकल की प्राइस होगी करीबन 100 रुपए, 120 रुपए बस। हाँ, अभी जैसे मान लो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करते हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया, बैंक हो गया। बैंक की तो कोई बुक ही नहीं हो सकती पहली बात तो। एसएससी रेलवे की जो बुक्स हैं वो मोटी होती हैं। अब ऐसे ये रेलवे की बुक है, अब इसमें सब कुछ है। अभी आप 50 बुक आप लेते हो तो मतलब नहीं है, इसमें सब कुछ एक बुक में आ गया, ठीक है। अभी ऐसे पेनेशियो ऑफ अर्थमेटिक आएगा, उसमें एसएससी का सब आ जाएगा, सब कुछ, और बाकी सब्जेक्ट का, सीडीएस का भी, उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, चीजों का सॉल्यूशन होता है, आप सॉल्यूशन की तरफ चलो कि यार क्या हम मिनिमम सोर्स में कर सकते हैं। और मैं आपको छोड़ो बुक की बात ही खत्म करता हूं, अगर मैं जो ये क्वेश्चंस आपको इस बैच में करा रहा हूं, आपको कोई बुक ही लेने की जरूरत नहीं है, और बताओ। लेकिन संतुष्टि आपको होनी चाहिए, आप संतुष्ट हो सकते हो तो बताओ। दूसरी चीज, प्रैक्टिस में इतनी करा रहा हूं कैच द मैथ में, तब भी आपको जरूरत नहीं है, संतुष्ट नहीं है पर बच्चा। आइए, वह धनराशि जिस पर इतने परसेंट की दर से 4 रुपए प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है, 4 रुपए प्रतिदिन का। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक दिन का 4 रुपए है तो 365 दिन का ये बन जाएगा। और रेट कितनी है? 12.5। 12.5 को हम कहते हैं 1/8, 8 गुणा कर दो यहाँ। तो पहले 4 से गुणा करेंगे, तो 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, 4 तिया 12 और 2 14, और इंटू 8 और कर दो, तो 8 6 48। 8 वाला इकाई अंक एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट से कर लिया सी। अब आपने एक रेशो की वैल्यू निकाली, लेकिन एक रेशो ही तो 100% होता है ना? यही तो बात है बस। अगला करिए, अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आप आराम से करना है ना, जल्दबाजी मत करना। अब यहां देखो 2016 में बोला गया है, इसका भी फर्क पड़ता है। वो फर्क वही बच्चा समझ पाएगा जिसके अंदर नॉलेज है। वह धनराशि जिस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2016। अब ये 2016 अचार डालने के लिए नहीं दिया हुआ है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये वर्ष है ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो 3 दिन का ब्याज इतना है, 3 रुपए प्रतिदिन है, तो 366 दिन का ब्याज ये होगा। और आपको पता है 10% की रेट होती है, तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 10 से गुणा कर दो, आंसर आ गया आपका 6 तिया 18, इकाई अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन आपके सामने। मजा आया होगा अगर आप छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं पढ़ो ऐसा जो हर चीज समझ के आए, हर चीज समझ में आए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो रिवाइज करो, बार बार करो, क्योंकि ये लीप ईयर है। अब आपको नॉलेज हो गई, अब आपको नॉलेज हो गई तो आपको पता चल गया कि 366 क्यों लिया। यही होता है पढ़ने का नतीजा, यही होता है थ्योरी में पढ़ाने का नतीजा। अगला प्रश्न आपके सामने देता हूं, अगला करिए। देखो फिर से वही वाली बात, 1900 आ गया। अब क्या 1900 लीप ईयर है? शताब्दी। अब यहां 400 का भाग देना होता है। अब नॉलेज की बात है, फिर से वाली बात कर रहा हूं मैं कि यहां आपका दिमाग चलना चाहिए कि जब भी अगर शताब्दी आ जाए, जैसे कि 1900 आ गया, ये शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, तो यानी कि नॉन लीप ईयर है, यानी कि नॉर्मल ईयर है ये, नॉर्मल ईयर।
साधारण ईयर है। तो एक दिन का कितना है, 12 रुपये है। एक दिन का ब्याज कितना है, 12 रुपये है। और बाकी कितने दिन का पूछा गया है फिर आपसे, 365 दिन का। कहानी समझ में आ गई क्यों, क्योंकि आपको पता है। और 15% की रेट है, 3/20, 12 × 365, 3 × 4 = 12, 5 × 20, 6 × 24 और 2 26, 4 × 12 और 2 14, 1460 × 2 292। अगला करेंगे। वह धनराशि जिस पर 6.5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 50 रुपए प्रति सप्ताह, आप सप्ताह समझ रहे हो, यानी कि 7 डेज, 7 डेज का जो ब्याज है वो 50 रुपया है। तो एक साल में कितने वीक होते हैं, तो 7 डेज का मतलब एक वीक, एक सप्ताह। एक साल में कितने वीक होते हैं दोस्तों, बता सकते हो क्या आप? मैं ये कहता हूं सर 365 हो रहे हैं दिन, तो 7 का भाग देंगे, 7×5 = 35, 52 वीक के आसपास होते हैं भाई, ऐसा बोला जाता है। 52 वीक, 52 वीक कितना हो रहा है, 366 में हो रहा है क्या? 7×5 = 35, नहीं यार ये भी नहीं हो रहा। 52 वीक कुछ दिन, अब कुछ दिन का भी लेना पड़ेगा हिसाब। ऐसे बोल दिया जाता है कि यार 52 वीक होते हैं एक साल में, बट कुछ दिन भी तो होते हैं। 52 वीक में पूरा पूरा सेटअप बैठ रहा है क्या आपका? मेरा तो नहीं बैठ रहा, लेकिन लोग ले लेते हैं यार, 52 वीक ले लो, 52 वीक ले लो, क्योंकि 52 × 7 आप कर भी रहे हो ना, 364 ही बैठता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट आपको लेना पड़ता है, बस क्या करें, मजबूरी है ना, क्योंकि 52 वीक ही आपका एक साल काउंट किया जा रहा है। तो आपका जो ब्याज आ रहा है वो 2600 रुपये ब्याज आ रहा है। अब ये 2600 रुपये ब्याज क्या है, 6.5% की दर से है एक साल का। 13/2, 2 2 दूनी 4, 40,000 आंसर आ गया, 40,000। सर 900 लीप ईयर है, मधुष्मिता कह रही है। मधुष्मिता, मैंने एक चीज बोली है अभी आपको, जब मैंने बताया ना कि 1900 लीप ईयर नहीं है, तब मैंने एक बात बोली थी कि कभी भी सेंचुरी ईयर्स आ जाएं, शताब्दी ईयर्स आ जाएं, 1900, 1600, कुछ भी, तो 4 से भाग नहीं देते, 400 से देते हैं। अब 400 से डिविजिबल होता तो लीप ईयर होता। ये नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, नहीं है, बताई भी जा चुकी है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम बस वही है और कहीं नहीं है। सर प्रैक्टिस सेट किस, प्रैक्टिस सेट ऐप नहीं भाई, यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास चलती है भाई, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है सर 48 वीक होते हैं, सर सेंचुरी के लिए 400 का डिवाइड करना होता है। हाँ यही समझा रहा हूं उसको मैं, ठीक है। सर प्रैक्टिस सेट किस, मेरा क्लास चलता है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, है ना। हाँ चलिए, आइए अगला करिए। आप 46 नंबर से क्वेश्चन है, आराम से करना, अब नया टाइप है, बट चीजें बढ़िया होने वाली है इस सेट में भी।
किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का जो ब्याज है वो 210 रुपए है। 3.5% की दर है, 1 साल का ब्याज 210 रुपए। उसी जमा राशि पर 4% 1 साल में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? भाई ऐसा बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे बताओ कि कोई एक राशि होगी, उस पर 3.5% की दर से 1 साल का ब्याज इतना है, ओके। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि राशि कितनी है। 3.5% की दर से अगर 210 के बराबर आप इसे करते हैं, 7/2 3, यानी कि 100% बराबर कितना निकल कर आ गया? 6,000। अब 6,000 रुपए आपका क्या है? प्रिंसिपल है। अब रेट कितनी बढ़ा रहे हो आप? केवल आधी परसेंट, और आधी परसेंट का मतलब होता है 1/200, यानी कि 30 रुपए आपने ब्याज बढ़ गया आपका। भाई आपने जब 1/200 जो आधा परसेंट है वो निकाला, अब आप 30 रुपए अगर आप देखोगे वही बढ़ेगा और वही अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा डायरेक्ट। गौरव ने यार क्या आंसर दिया है, क्या बच्चा यार ये, दिस इज द रियल जैम। बहुत बढ़िया गौरव, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न करिए। ये बैच कई बच्चे पूछे सर ये बैच परफेक्ट है क्या उस एग्जाम के लिए, ये परफेक्ट है क्या उस एग्जाम के लिए। ये बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है इस कंट्री का। समझ नहीं रहे हो अभी, जब आप चीजें पढ़ोगे और आपको धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी ना, तो अपने आप आपको पता लगेगा। बस थोड़ा सा समय दो, पढ़ो, रिवीजन करो, क्योंकि ऐसा पढ़ा कोई नहीं सकता आपको। आप पैसे से कंपेयर मत करना इसे, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति ने 10% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार ली और 4 साल के बाद ब्याज उधार दी गई राशि से इतना कम है। 4 साल बाद जो ब्याज है उधार दी गई राशि से। अब ये बताओ, कोई भी राशि उधार दी जाती है वो हमेशा 100% होती है, और 10% की दर से 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 40% हो गया। तो अंतर कितना आ रहा है? 60% आ रहा है, और जो कि किसके बराबर है? 8400 के बराबर। तो 100% कितना आ जाएगा भैया? 14। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? तो लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है कि हाँ, यहां बोला गया है कि उधार दी गई राशि से, तो उधार दी गई राशि क्या होती है? हमेशा 100% होती है। अगला, एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में जो मिश्र धन है वो इतने रुपए है, और समान राशि पर समान दर से इतने सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? भाई बताओ।
थोड़ी मेहनत है। सर 8.8% आ रहा है। मैंने कोई बात नहीं भाई, 3 चौक 4 तिया 12 और 3 15/4 आ रहा है। 4 से काटेंगे 2.2, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया 30/2, 33%। ये क्या है, केवल ब्याज ब्याज है। और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो यही तो गणित है, 133 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्याज ब्याज था, क्योंकि अमाउंट से मतलब है आपको 12,236। अब भाई साहब, अब राशि निकालो पहले, यानी कि आपको 100% निकालना पड़ेगा। आपको 100% निकालने के लिए आप 133 का भाग दे दोगे। 133 का भाग मेरे हिसाब से ये जा रहा है कितनी बार, 8 बार जा रहा है क्या, 8 तिया 24 और 13 अट्ठे 104 और 2 106। ठीक है, 133 इंटू 9 करना जरा, 9 तिया 27, 2 13 नम्मा 117 और 2 119, 1197। सही है। तो अगर हम बात करें 1197 को 1223 में से घटा दिया, 13 में से 7 गया तो 6, 16। एक 166, 266 बचता तो बात है यार, 92 बार चला जाता है। 266 बच रहा है ना, वही जा रहा होगा वैसे, तो हमने कोई गड़बड़ की होगी। 122 36 सही आया ना अपना। हाँ, लेना सही होना चाहिए बस। मैं काट रहा हूँ, बस एक बार चेक कर रहा हूँ। 122 36/133, हाँ 92 बार जा रहा भाई साहब। समझ तो आ गया अपना, कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी मेरे से ही, चलो कोई नहीं, फिर भी आ गया अपना है 100% बराबर 9200। ये अपना अब ये आया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आया ये। अब सेम राशि समान दर, दर कितनी है भाई, बुरी बुरी दर है, बुरी दर 8.8/100, और समय कितना है 8 चौके 32 और 3 35/8। तो 8 से हमने काट दिया, ये कितनी बार 1.1 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, टाटा बाय बाय। इसको लिख दिया मैंने 70/2, पॉइंट को पॉइंट खा गया, ये हो गया 46 इंटू 77। इकाई का अंक कितना है सर, 742 वाला एक ही है। मजा आ रहे हैं, आ रहे होंगे। अरे भाई साहब मैं नहीं देख पाया राजन, हमने बोला कि ये सर एनटीए के एमटीएस एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अरे अमर मैं क्या बोलता हूँ, ये बच्चे, चलो आप तो चलो पेपर देकर आए हो, तब आप मेरे पास वापस घूम कर आए हो और आपने ये कमेंट किया है सर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए पेपर में। लेकिन मैं इन बच्चों को कई बार बोल चुका हूं, आप पढ़ो तो सही पहले, आपको पेपर में नहीं मिले तो फिर बोलिएगा। और ऐसे ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन लेते हैं एग्जामिनर मेरी क्लासेस से, तो पूछो मत आप, डायरेक्ट लेते हैं। वेस्ट बंगाल वाला तो पूरा कॉपी करता है, कॉपी। आइए अगला करिए। बस अब जो करा रहा हूं वो करो, कंसेप्ट पढ़ो, हो गया काम। मैं तो सारे एग्जाम कवर कर रहा हूं ना अमर, जिससे एक भी बच्चा ना छूटे। सर 4 बजे कौन सी क्लास आएगी सर, 4 बजे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर है, उसकी एमपी पुलिस की क्लास चालू कर रहे हैं ना, उनका पेपर है ना जल्दी है इसलिए। एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 3 साल में प्राप्त मिश्रधन उतना है। सेम कॉन्सेप्ट है, मैं अगर मैं पिछला क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा तो अगला क्वेश्चन भी वैसा ही रहेगा। क्यों, उससे आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाओगे और खुद भी ट्राई कर पाओगे घर पे बैठकर। जैसे कि 18% ब्याज हो गया, 118% आपका अमाउंट हो गया, तो डायरेक्टली 118 बराबर मैंने कर दिया 14160।
अब यहां से मुझे 100% निकालना ही पड़ेगा, यानी कि 118 का भाग मैं अगर देता भी हूं तो मेरे पास 141 में से 118 चले जाएंगे। 11 में से 8 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 23, 236 बन गया ना अपने आप। तो एक बार और फिर 2 बार, यानी कि ये सर 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 रुपए की राशि, और दर कितनी है 6%, और समय कितना है 4×3=12 और 2 14/3। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 3 से चला गया 2 बार, 240 इंटू 14, तो 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 5 3360। मजा आया? अच्छा लग रहा होगा भाई। और इससे देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात मेरी बिलीव करनी पड़ेगी। देखो मेहनत तो आपको करनी है ना, बिना मेहनत के सिलेक्शन हो जाएगा कि ये बता दो पहले। कितने बच्चे सोचते हैं सर मैंने तो बैच ले लिया अब सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेहनत करनी है साथ में मिलकर। जो मैं क्वेश्चन देता हूं वो कर लो, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं वो कर लो, जो मैं थ्योरी कराता हूं वो कर लो। एक बार में नहीं समझ में आएंगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन बार बार करना पड़ेगा, 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। कैलकुलेशन खुद करो, कैलकुलेटर से मत करो, कैलकुलेटर से मत करो, कैलकुलेशन खुद करो। 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार गुणा भाग अच्छे से होने लगेंगे। सर 100% क्यों निकालेंगे? राजन 100% का मतलब ही तो प्रिंसिपल होता है। 118 आपका वो है अमाउंट, वो अमाउंट ही तो दे रखा है, मिश्रधन लिखा हुआ है भाई। करना पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। ये लास्ट करिए अब, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे 50 के बाद। करिए। एक निश्चित धनराशि वार्षिक 4% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल में इतनी हो जाती है। फिर से वही वाली बात आ गई, 120% बराबर 5 साल में इतनी हो रही है 4260, और 100% बराबर हम निकाल सकते हैं यहाँ से 12×3 36 और 12×5 60 और 12×5 60, यानी कि 3550। और इस धनराशि का 21/5 की दर से 3550 का 21/5, और 8 दूनी 16, और एक 17/200। ठीक है भाई, 5 से काटा मैंने, 5 7 35 71, और निकटतम मान देना है आंसर। निकाल लो भैया, सॉल्व कर लो कैलकुलेशन। आ रहा है सही आंसर? आ ही जाएगा। अप्रोक्सीमेट निकालना है, बस गुणा करना बाकी है। तो मैंने कहा ना, गुणा करने से कतराना नहीं है। 17 का टेबल जानते हो, 17 से कर लो, फिर 21 का टेबल जानते हो, 21 से कर लो। नीचे से कोई लेना देना है नहीं आपको। नीचे से लेना देना क्यों नहीं है भाई? 2 का भाग भी तो देना पड़ेगा, तो 2 का भाग दे दो। करीबन 1267-68 के आसपास आ रहा है। ठीक है, गुणा करना है, कुछ नहीं करना, बटे 2 बाद में कर लेना। ठीक है, तो यहाँ 17 एकम 17, 17 7 119, और एक 120, 21 से गुणा करना जरूरी है, कर लीजिए। 21 7 147, 14, 14 का 4, कैरी आया 1, 21 दूनी 42 और 1 43, 21 एकम 21 और 4 25/2। ठीक है, 1267 के आसपास आ जाएगा। यहां तक हमने किया। आपकी कल भी क्लास होगी और परसों भी क्लास होगी, सैटरडे संडे को भी क्लास कर दी है मैंने इस बार। मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहो यार। मैं आप कह रहा हूं ना कि आप अभी मेरे पे धीरे धीरे भरोसा होता है काफी सारे बच्चों को। कई बच्चे नए जुड़ते हैं मेरे साथ, पुराने बच्चे मेरे को जानते हैं कि यार ये टीचर क्या है। जो नए बच्चे हैं आप बस थोड़ा सब्र कर लो। मैं थोड़ा रूड हूं, थोड़ा सा क्या कहते हैं जिद्दी भी हूं, और थोड़ा सा गुस्सा भी करता हूं, बट मैं सही करता हूं।
मुझे ऐसा लगता है अगर ये सही नहीं करता ना मैं, तो मैं बदल चुका होता इस आदत को, लेकिन मैं सही करता हूं, मुझे इतना पता है। तो आप लोगों के भले के लिए सारी चीजें हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई करिए, क्योंकि जो चीजें मैं करा रहा हूं इनमें मेहनत लगती है। अब जब मेहनत करके आदमी आता है तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, अब आराम से चीजें पढ़ो, और जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो करते चलो साथ के साथ। 10 बार करो ना घर पे जाकर, 5 बार करो, 2 बार करो, 1 बार करो, रिवाइज करो। लेकिन आप अगर छोड़ दोगे ना तो यहां भूल जाओगे आप। अगर आप करते रहोगे ना तो आपको सब आएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत शानदार और टाइप वाइज करवाया गया है, थ्योरी करवाई गई है। ऐसा कोई नहीं पढ़ाने को मिलेगा आपको इस पूरे भारत देश में। और आप देखिए, आप पढ़ के देखिए, क्योंकि देखो सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। अगर आपसे कहूं कि भैया सब चीजें बुद्धि लेने जाओ, नहीं मिल पाएगी, है ना। सर आज बुक में डिस्काउंट निकलेगा, मैं बुक का डिस्काउंट अभी ऐड कर रहा हूं। आपको अभी बुक ले लेनी है, ठीक है। मैं इसकी प्राइस 399 कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए, मतलब आपको आधे घंटे में मिल जाएगी, है ना। ओके, अब मिलते हैं अपन। कल क्लास होगी आपकी, और अभी 11 बजे भी क्लास होगी, 4 बजे भी क्लास होगी। अभी मैं हिंदी के टीचर की बात करता हूँ, वही बहुत सारे काम हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए वो वाला बैच आप ले सकते हो, जो कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, और आप बढ़िया तरीके से, हाँ फ्लिपकार्ट पे मिलेगा केवल।